मेरी भविष्यवाणी कहती है कि ये बच्चा जो है 80 साल तक राज करेगा। और दोस्तों आज हम आए हुए हैं आपको लेकर के करमनासा नदी में। ये करमनासा नदी का दूसरा भाग है और आज आपको हम सुनाने जा रहे हैं बख्तियार खिलजी और राय लखमनिया के बीच में मुठभेड़ और किस तरह से बख्तियार खिलजी ने बिहार को फतह किया था। तो आइए आपको हम लेके चलते हैं करमनासा नदी और सुनाते हैं बख्तियार खिलजी और राय लखमनिया की कहानी। तो दोस्तों इस नदी को आप देख सकते हैं, ये नदी जो है बहुत ही बड़ी है और कहा जाता है कि ये जो है करीब करीब 192 किलोमीटर लंबी है। 76 किलोमीटर जो है वो सिर्फ यूपी में है और बाकी जो भी भाग है वो असल में यूपी और बिहार का एक अंश है। और ये जो है असल में कैमूर से ओरिजिनेट होती है और ये भी जो है गंगा का असल में एक ट्रिब्यूटरी है और यहाँ से जो है अब उसका टारगेट था बंगाल। अभी दोस्तों हमने जो बिहार का जो आपको बताया है वो असल में सिर्फ साउथ बिहार पे ही उसने फतह किया था। नॉर्थ बिहार पे जो है बहुत बाद में जब वंश आएगा गियासुद्दीन तुगलक का तब वो यहाँ पे कब्जा करेंगे। उसने कुतुबुद्दीन ऐबक से परमिशन मांगी थी कि हम जो है बंगाल जो पे फतह करना चाहते हैं। उसका कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था, काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट्स मिल रहे थे और उसने जो है कुतुबुद्दीन ऐबक से बोले कि हमें सैनिक चाहिए, हथियार चाहिए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मना कर दिया क्योंकि अभी जो सत्ता है दिल्ली सल्तनत उतनी मजबूत तरीके से कायम नहीं हुई थी और कई कई जगह पे जो रिवोल्ट्स होते रह रहे थे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। और लेकिन उन्होंने बख्तियार खिलजी को वहाँ जाने से नहीं रोका। तो दोस्तों पाल वंश के ज़माने में ही जो है ना सेन वंश कायम हुआ था, यानी कि 1070 ईस्वी में जो है ये कायम हुआ था। और ऐसा बताया जाता है कि ये जो है 1230 में इसका ख़ात्मा हुआ था। और जब उसने बंगाल पे हमला करने का इरादा बनाया था तो उस ज़माने में बंगाल पे सेन वंश की हुकूमत थी और इस ज़माने में दोस्तों बंगाल में जो हुकूमत चल रही थी वो थी सेन वंश की और अभी यहाँ पे हुकूमत थी राजा लक्ष्मण सेन की या राय लखमनिया की। ऐसा बताया जाता है कि जब राय लक्ष्मण जो है वो जब पैदा होने वाले थे तो बचपन में ही इनके बाप जो है इनका इंतकाल हो गया था, वो डेथ कर गए थे। तो जब ये अपनी माँ के कोख में थे तो इनकी माँ के कोख के ऊपर ही जो है मुकुट को रख दिया गया था, यानी कि ये जो है सेन वंश के फ्यूचर बादशाह बनने वाले हैं। और वहाँ पे कुछ ज्योतिषी थे जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि अगर ये बच्चा 2 घंटे से पहले हो गया तो उतना ज़्यादा कामयाब नहीं रहेगा, लेकिन 2 घंटे के बाद हुआ तो ये 80 साल राज करेगा। और इसी तरह से उनकी माँ ने बोला कि मुझे उल्टा करके मेरे पाँव को बांध दिया जाए। और जब उनको लेबर पेन हुआ, एहसास हुआ, तो उन्होंने बोला कि डिलीवरी की जाए और फाइनली जो है जन्म होता है लक्ष्मण सेन का। और लेकिन लेबर पेन बर्दाश्त ना करने की वजह से उनकी माँ का इंतकाल हो जाता है और उसी ज़माने से जो है लक्ष्मण सेन गद्दी पे बैठ जाते हैं। और लक्ष्मण सेन के बारे में ये सारी चीज़ें जो है असल में दोस्तों तबकात नासिरी में लिखी हुई है। जब बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन के ऊपर हमला किया था तो ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर भी कुछ ज्योतिषियों ने जो है यहाँ पर भविष्यवाणी की थी कि हमारे इलाके पर जो है तुर्कों का हमला होगा और हम लोग जो है इस पर ज़्यादा यहाँ पर टिक नहीं पाएंगे। तो बोला कि कौन यहाँ पे हमला करेगा। उन्होंने बोला कि एक इंसान आएगा जिसका हाथ काफ़ी लंबा लंबा होगा और उसके पाँव के काफ तक जाएगा, घुटनों तक जाएगा, यही इंसान जो है वो यहाँ पे हमला करेगा। लोगों ने इस इंसान की खोज स्टार्ट की और फाइनली जब एक इंसान को देखा गया, किसी तरह का कोई इंसान यहाँ पे आया हुआ है, तो अफरा तफरी मच गई। क्योंकि ये जो सेन एम्पायर था ये लोग जानते थे कि बख्तियार खिलजी ने किस तरह से नालंदा में और बिहार शरीफ में तांडव मचाया था और लोग जो है यहाँ से छोड़ छोड़ के घर को अपने भागने लगे, जाने लगे। उस ज़माने में सेन वंश का जो किंगडम है दोस्तों वो असल में हुआ करता था नादिया का शहर। लोगों ने नादिया के शहर को भी छोड़ दिया, ज्योतिष भी वहाँ से चले गए, लेकिन लक्ष्मण सेन ने बोला कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। और फाइनली कुछ समय के बाद यहाँ पे हमला होता है बख्तियार खिलजी का। ऐसा बताया जाता है कि वो अंदर घुसता है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों मतभेद है क्योंकि लोग इतिहासकार ये बोलते हैं कि अगर लक्ष्मण सेन को मालूम था और लक्ष्मण सेन इतने बहादुर बादशाह थे तो उन्होंने अपनी डिफेंस क्यों नहीं किया, वो कैसे आराम से घुस गया और सेन वंश पे कब्जा कर लिया। फाइनली जब वो अंदर घुसते हैं दोस्तों तो सेन वंश के जो राजा राय लखमनिया हैं वो नाश्ता कर रहे होते हैं। वो नंगे पाँव जो है वहाँ से भाग जाते हैं दूसरे देश और फिर बिना किसी जंग बड़े आसानी से बख्तियार खिलजी ने पूरे शहर को फतह कर लिया और नादिया पे कब्ज़ा कर लिया और साथ साथ में यहाँ पर उसने फतह किया लखनौती को, गौर के शहर को। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि लक्ष्मण सेन का जो वंश है, सेन वंश वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। अभी भी बंगाल के कुछ इलाकों में जो है पूर्वी इलाकों में इनका शासन यहाँ पर चल रहा था और फाइनली समय के साथ साथ 1230 में इनका वंश वहाँ पे ख़त्म होता है और अब बख्तियार खिलजी की नज़र पड़ती है तिब्बत पे
और तिब्बत में उसका जो बुरा हाल होता है वो आज तक किसी का नहीं हुआ था। खदेड़ खदेड़ के वहाँ से भगाया गया था और फाइनली 1206 में यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के सुल्तान बनने से पहले ही बख्तियार खिलजी की मौत हो गई थी। उसका भी किस्सा आपको हम कभी और किसी और वीडियो में बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो में आपको ये सब देख करके राजा लक्ष्मणिया का इतिहास जान करके मज़ा आया होगा। तो अब हम मिलते हैं दोस्तों आपके साथ एक और नए वीडियो में किसी नए जज्बे, नए इतिहास, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।